रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर। हो गई सर। तो आज का विषय है न्याय दर्शन। सब दर्शनों में से एक दर्शन है, इसके प्रणेता जो है वो गौतम है, जिनको अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। तो ये जो है, यह आस्तिक दर्शन है। और सबसे प्राचीन दर्शन तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, सांख्य दर्शन है। लेकिन उससे उससे और वो सबसे प्राचीन है, लेकिन ये भी प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में रखा गया है। तो प्राचीन एवं लंबे समय तक जीवंत बना रहने वाला दर्शन है। तो इसके विषय में चर्चा की गई है कि 2000 जो साल है वो 2000 साल में बिखरा हुआ है इसका इतिहास। तो इसको दो भागों में डिवाइड भी किया गया है, एक प्राचीन न्याय और एक नव्य न्याय। प्राचीन न्याय में प्राचीन का जो न्याय था वो, और जो नव्य में नया जो है वो इसके अंतर्गत बांटा गया है। तो जो न्याय दर्शन है, इसका अर्थ आता है कि नियते अनियति न्याय, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष तक पहुंचे, एक एक जो है कंक्लूजन तक पहुंचे, एक उपसंहार तक पहुंचे। मस्तिष्क जो ब्रेन है वो एक कंक्लूजन तक पहुंचे, वो क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। इसको इसको तर्क विद्या का प्रतिपादन करने वाला दर्शन भी कहते हैं। तो इसको तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या और अनुवांशिकी विद्या और अक्षपाद दर्शन भी इस दर्शन को कहते हैं। इस दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो क्या है? न्याय सूत्र। जैसे हमने पढ़ा था, सांख्य का जो मूल ग्रंथ है वो न्याय सांख्य सूत्र या सांख्यकार का योग दर्शन का योग सूत्र, वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र। उसी प्रकार से न्याय दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? न्याय सूत्र। इसके प्रणेता महर्षि गौतम है। जैसे पहले आपने देखा, इनको अक्षपाद नाम से भी जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, पिछली बार कभी क्वेश्चन आया था कि अक्षपाद किस दर्शन के रचयिता है, या न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? तो वहां पर सिर्फ अक्षपाद लिखा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि महर्षि जो गौतम है वो उन्हें अक्षपाद भी कहते हैं, इसलिए इस दर्शन का नाम अक्षपाद भी है। मुख्य विषय में इसमें 16 पदार्थ और प्रमाण के प्रकारों की चर्चा है। साथ ही जैसे कल पढ़ा था सांख्य दर्शन, तो उसमें सत्कार्यवाद का सिद्धांत है और इसमें असत्कार्यवाद का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये इसमें 16 पदार्थों की चर्चा है। तो वो 16 पदार्थ क्या क्या है? ये 16 पदार्थों से क्या होता है? 16 पदार्थों से तत्व ज्ञान से निश्चय अर्थात जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है। आपको पता है कि ये जो जितने भी दर्शन है वो मोक्ष केवल निर्माण की बात करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि इस जीवन में आए हैं तो आकर के मोक्ष को प्राप्त कीजिए, निर्वाण को प्राप्त कीजिए, केवल को प्राप्त कीजिए, है ना? तो ये जो इनमें जो 16 पदार्थ बताए हैं वो उनका भी उद्देश्य यही है कि उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष है उसको प्राप्त करें। तो इसमें तर्क वितर्क के आधार पर, है ना, वाद विवाद के आधार पर, तर्क के आधार पर, तो किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर पाए, ऐसी चर्चा ये 16 पदार्थों में की गई है। तो जो पहला जो पदार्थ है प्रमाण एक पदार्थ है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है सांख्य दर्शन ये न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण क्या है? पदार्थ है ना? कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके और भी दे सकते हैं। प्रमाण एक क्या है? पदार्थ है। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण होता है ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वो, मतलब जो ज्ञान के साधन ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। न्याय के इनके अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण हैं जो कि आगे देखेंगे। और प्रमेय दूसरा जो पदार्थ है वो है प्रमेय। प्रमेय कहते हैं ज्ञान के विषय को,
ज्ञान के विषय को प्रमेय और ज्ञान के साधन को प्रमाण। तो प्रमेय के अंदर ऐसे विषयों का उल्लेख आता है जिनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना हो जाता है। संशय जैसे कि आपने देखा है कि जब मन में 2 या 2 से अधिक विकल्प रहते हैं कि इसको चुने कि उसको चुने, तो वो संशय रहता है। प्रयोजन प्रयोजन अर्थात किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य भी लेते हैं, है ना, कि कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब कि जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। दृष्टांत ज्ञान के लिए अनुभव किए हुए उदाहरणों को दृष्टांत कहते हैं। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर हम जैसे अभी पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण हम आपको देंगे, तो जो वो उदाहरण है वो क्या कहलाते हैं, दृष्टांत कहलाते हैं, है ना। छठवां जो पदार्थ है वो है सिद्धांत। सिद्ध स्थापित सिद्धांत को मानकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना कि ऐसा है, वो सिद्धांत मतलब अकाट ध्रुव सत्य जो बिल्कुल बदल नहीं सकता, सिद्ध है, वो सिद्धांत कहलाता है। और अवयव अनुमान के अवयव को यहाँ पे अवयव कहा गया है। आगे हम अनुमान के अवयव पढ़ेंगे, पंचा अवयव। तो वो अनुमान के जो अवयव है मतलब उसके जो अनुमान के अंग है वो क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। और तर्क किसी बात को साबित करने के लिए जो उल्टे सीधे उल्टे को सही मानकर जो अप्रामाणिकता को दिखाते हैं, है ना, जो तर्क देते हैं किसी चीज को लॉजिकली प्रूव करने के लिए जो वाक्य बोलते हैं वो क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। और नौवां जो पदार्थ है वो क्या है, निर्णय। निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा गया है। निश्चित बिल्कुल सही और सत्य ज्ञान जो बिल्कुल ऐसा ही है निश्चित, वो क्या है, संशय का त्याग हो जाता है इस निर्णय में। वो क्या, इस निर्णय पदार्थ में संशय का त्याग हो जाता है। निश्चित ज्ञान है वो क्या है, निर्णय है। अगला जो पदार्थ आता है वो है वाद। उस विचार को वाद कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है लेकिन आप उसके समक्ष कुछ ऐसे जो है तर्क तथ्य प्रमाण रख रहे हैं कि उसका जो कंक्लूजन आया है आप उसको काट दें, वो क्या होता है, वाद कहलाता है। और जल्प होता है जीतने की अभिलाषा, जीतने की जो इच्छा है वो जल्प कहलाता है। वितंडा जीतने के उद्देश्य से जो अपनाया जाता है, यह केवल जीतने के उद्देश्य से अपनाया जाता है, मतलब किसी की कुछ भी बात आए उसको काटना ही है, वो होता है वितंडा। हेतु अभ्यास जो है वो बहुत ही प्रचलित विषय है। फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हेतु अभ्यास मतलब हेतु है नहीं लेकिन उसका आभास होता है, तो वो हेतु अभ्यास है। और छल किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अर्थ को बदलकर कुछ और ही कह देना। जैसे उदाहरण के तौर पे ले तो जैसे एक व्यक्ति है रमेश के पास नव कंबल है, तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि नव कंबल नहीं वो 9 कंबल है, तो अर्थ को बदल कर बता दिया। जैसे हमने कुछ कहा और आपने कुछ समझा और दूसरे व्यक्ति को कुछ अलग ही कह दिया, तो वो किसके अंतर्गत आता है, छल के अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद क्या है, जाति का तात्पर्य यहाँ पर छल की तरह एक दुष्ट प्रकार का उत्तर है। जैसे हमने कुछ पूछा और किसी व्यक्ति ने कुछ उत्तर दे दिया तो वो छल होता है। ठीक, जाति समझा रहे थे हम। जाति मतलब समानता और असमानता के बीच दोष दोष दिखाया जाए कि ये ऐसा है और वो वैसा है, मतलब समान और असमान जो वस्तुएं हैं उनमें दोष निकाल दिया जाए, वो जाति कहलाती है। यहाँ पर निग्रह स्थान को कहते हैं कि वाद विवाद के सिलसिले में जब वादी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर हार माननी पड़ती है, जहां पर व्यक्ति की हार हो जाए, दूसरे शब्दों में पराजय को ही क्या कहते हैं, निग्रह स्थान कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 16 पदार्थ हैं
ये आपको थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन इनमें कोई और पदार्थ जोड़कर पूछ लिए जाए कि न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ क्या क्या है, तो आपको मिलाने आ सकते हैं, है ना। सही मिलान में आ सकते हैं। वितंडा किसको कहते हैं, जाति किसको कहते हैं, निग्रह स्थान पराजय, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है सही मिलान के रूप में, और ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए ABC के रूप में, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। में आया आपको 16 पदार्थ? जी सर। 16 पदार्थ समझ में आए? जी जी आ गई। ओके, आगे का जो है सर वो है ये जो छल और जाति, इसमें क्या भेद है? छल। छल होता है कि जैसे मैंने आपको कोई बात कही, है ना, क्या क्या, जैसे आपने कोई बात सुनी, अब सुनी आपने अच्छी है कि जैसे मैंने जैसे रमेश ने नव कंबल लिए, रमेश ने कितने नव कंबल लिए, लेकिन आपको नव ही है, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बता दिया कि उसने नौ नौ नव को नौ समझ लिया, है ना। तो जब नव को नौ समझ लिया तो जो ज्ञान था वो तो नव मतलब नया था, लेकिन आपने नव का उत्तर वहां पे नया बता दिया, तो उसको छल कहते हैं। समझ में आया? एक हाँ बात सर। चलो। हाँ सर, ये समझ आ गया। और जाति क्या बोला आपने? जाति होता है कि मैंने आपसे कुछ जैसे प्रश्न पूछा कि सांख्य का सिद्धांत क्या है, तो आपने कुछ और ही उत्तर दे दिया। मतलब सांख्य का सिद्धांत मैंने आपको बताना चाहिए कि सत्कार्यवाद का है, द्वैतवाद का है, लेकिन आपने बता दिया अद्वैतवाद का है। मतलब जो गलत उत्तर है, दुष्ट उत्तर है, वो आपने दे दिया, तो वो होता है जाति। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये प्रमाण विचार। प्रमाण विचार को ज्ञान मीमांसा से संबंधित माना गया है, और इसके अनुसार ज्ञान आत्मा का एक गुण है, विशेष गुण है। किसका? आत्मा का, ज्ञान। तो यहाँ पर ज्ञान के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक प्रमा और एक अप्रमा। प्रमा को रियल नॉलेज कहते हैं, मतलब वास्तविक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान, और जो अप्रमा है उसको कहते हैं अनरियल नॉलेज या अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब होता है जो वस्तु आपने जैसी देखी उसको वैसा ही जानना, जैसे रस्सी को रस्सी जानना, तो ये यथार्थ ज्ञान है। और अर्थार्थ ज्ञान क्या है? जो वस्तु आपने जैसी देखी लेकिन उसको आपने उल्टा समझ लिया, कुछ मिथ्या समझ लिया, वो अयथार्थ ज्ञान है। जैसे कि रस्सी को देखकर आपने उसको सांप समझ लिया, तो वो अनरियल नॉलेज है। आपने देखा लेकिन वो प्रमा के विपरीत है। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान के विपरीत है अप्रमा। ठीक है, सीधे को उल्टा समझ लेना, वो क्या है? अप्रमा। समझ में आया? प्रमा अप्रमा अर्थात अयम। आगे बढ़े। जी सर। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण, इसमें 4 प्रमुख प्रमाण बताए गए हैं। कहा गया है कि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं, है ना। जो हमने पहले पढ़ा कि रस्सी को रस्सी समझे, जो जैसा देखा वैसा ही उसको जानना, जो जैसी वस्तु है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसको वैसा ही जानना, वो क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। कहा गया प्रीम्यंते अनेन यदि प्रमाणम, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण एक पदार्थ भी है। 16 पदार्थों में आपने देखा कि प्रमाण एक पदार्थ है, और ये प्रमाण जो है पहला पदार्थ बताया है महर्षि गौतम ने। और इसमें 4 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और उपमान, और शब्द प्रमाण। ये चारों के चार बिल्कुल स्वतंत्र रूप में है। तो पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, इस दर्शन में प्रमाणों में प्रथम स्थान प्रत्यक्ष को दिया गया है। इसके अनेक महत्व के कारण है। जैसे
कि अन्य सभी आस्तिक नास्तिक दर्शन स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष को, चाहे वो चार्वाक हो, बौद्ध हो, कोई सा भी दर्शन हो, वो प्रत्यक्ष को ही मानता है ना। और अन्य सभी प्रमाणों का आधार है, जो आप अभी अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण पढ़ेंगे, उनका आधार है। इसी के आधार पर हम उन प्रमाणों को जान सकते हैं। और क्या है, इसकी परीक्षा के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कहा भी गया है कि प्रत्यक्ष किम किम प्रमाणम, मतलब जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जैसा आपके सामने घटित हुआ वैसा आपने उसको जाना, तो वो प्रत्यक्ष ही है, उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रति प्लस अक्ष होता है। प्रति मतलब सामने और अक्ष मतलब आंख। तो यहाँ पे तो ये संतुलित हो जाएगा कि आंख के सामने, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, जैसे हम कान से किसी के शब्द भी सुनते हैं तो वो भी प्रत्यक्ष है, आपने सुने हैं। आंख के सामने देखने से ही तात्पर्य नहीं है। आंख के सामने अगर इसको रखेंगे, मतलब आंख के सामने इसका अर्थ समझेंगे तो वो संकुचित हो जाएगा। लेकिन आगे कहा है कि इंद्रियों से मतलब आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से जो आप ज्ञान प्राप्त करें उसको क्या कहते हैं, वो आपका प्रत्यक्ष होगा। हाथों से आपने टच करके देख लिया कि ये टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, तो वो भी प्रत्यक्ष है। आंखों से देखा प्रत्यक्ष, कान से सुना वो भी प्रत्यक्ष, गंध नाक से सूंघी तो वो भी प्रत्यक्ष है। तो ये क्या है, ये इसी परिभाषा को कहा है इंद्रिया और अर्थ, यानी वस्तु के सन्निकर्ष मतलब समीपता से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित ना हो, मतलब कोई भाषा उस पर ना हो, जो भ्रामक ना हो और अनिश्चित ना हो। वह ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। मतलब निश्चित हो, भ्रामक ना हो, भ्रांति रहित हो, और भाषा पर आधारित ना हो। भाषा पर आधारित मतलब कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस देश में देख रहे हैं, तो उत्तराखंड में यदि कोई वस्तु देख रहे हैं तो वो यहाँ पे भी वही है, और वही आप उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां पे भी वही वस्तु, मतलब जो भाषा पर आधारित ना हो, वह ज्ञान कैसा कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो मुझे लगता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको समझ में आया होगा। इसके भेद बताए, प्रत्यक्ष के दो भेद बताए। कौन कौन सा भेद, एक लौकिक प्रत्यक्ष और एक अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक क्या है, इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होने पर जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है, मतलब जो आप ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो उपलब्धि, जिस ज्ञान की वो उपलब्धि होती है, वो लौकिक प्रत्यक्ष है। और अलौकिक जब बिना इंद्रियों के संपर्क से ज्ञाता को वस्तु का ज्ञान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। क्या कैसे हो उसको, अलौकिक प्रत्यक्ष। समझ में आया लौकिक और अलौकिक? जी सर। इंद्रियों के आधार पर जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो लौकिक, और बिना इंद्रियों के संपर्क से जो वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, सर इसका एग्जाम्पल क्या है, अलौकिक का एग्जाम्पल? किसका? अलौकिक का एग्जाम्पल सर। अलौकिक को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आप ध्यान में बैठे हैं, है ना, तब आपको बिना इंद्रियों के जो अनुभव हो जाए, वो ज्ञान हो जाए। जैसे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा हुए, उनको अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता था, फिर वो दूसरों को बताते थे, तो फिर वो लौकिक ज्ञान हो जाता। अलौकिक मतलब कि उसमें अपट नहीं लगाना पड़ा, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब जब साधना करते हैं, व्यक्ति जब साधना करता है तो उसको वो इंद्रियों के बिना ही ज्ञान हो जाता है, तो वो अलौकिक ज्ञान होता है। समझ में आया? प्रज्ञा बोल सकते हैं सर। हाँ, प्रज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जो लौकिक के भेद बताए हैं, तो लौकिक के दो भेद हैं। एक तो बाह्य प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष क्या है, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा मिलने वाला जो वस्तुओं का ज्ञान है, वो बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे चक्षु द्वारा, आंखों के द्वारा देखकर जो ज्ञान होता है,
और स्रोत मतलब कानों से सुनकर। जैसे अभी मैं आपको आप कानों से सुन रहे हैं, तो वो जो ज्ञान हो रहा है वो स्रोत प्रत्यक्ष है। घ्राणक घ्राणक घ्राणज प्रत्यक्ष मतलब जो नाक के द्वारा सूंघकर ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आपके घर परिवार में कोई सब्जी बन रही होती है, बेसन बन रही होती है, तो आपको वहां पे जाना नहीं पड़ता देखने के लिए, आप उसकी खुशबू से ही पहचान लेते हैं कि आज इधर बेसन बन रही है, या फिर कोई भी जो है पदार्थ पकवान बन रहे हैं, तो आप उसको सूंघ कर ही पता कर लेते हैं कि हाँ यही बन रहा है। स्पर्श मतलब जो त्वचा से छू कर जो ज्ञान होता है, जिसको आप स्पर्श करके ज्ञान करते हैं, वो स्पर्श प्रत्यक्ष। और रसज मतलब जो जीभ से चख कर टेस्ट करके जो ज्ञान करते हैं, वो क्या होता है, रसज प्रत्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा यहाँ से कि अलौकिक प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत बाह्य प्रत्यक्ष क्या है। तो ये आपको इस प्रकार से आना चाहिए कि चक्षुष प्रत्यक्ष है, श्रोत प्रत्यक्ष है, घ्राणज प्रत्यक्ष है ना। पंच जो है वो पंच ज्ञानेंद्रिय इसके प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। मानस प्रत्यक्ष क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष मतलब ये पंच ज्ञानेंद्रियों के अलावा जो मन है, मन के द्वारा सुख दुख प्रेम घृणा आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो इसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसको आंतरिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। आपने कभी फील किया होगा, कोई सुख देता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति मन ही मन में आपको लगता है कि ये सुख दे रहा है, तो बोलना नहीं पड़ता वहां पे, लेकिन वो आपको फील हो जाता है। दुख जब होता है तो भी फील हो जाता है, प्रेम अगर होता है तो वो भी फील हो जाता है, घृणा होती है तो वो भी आप उसको जान सकते हैं। मतलब अंदर ही अंदर ये आप इसको अनुभव कर लेते हैं, अंदर ही अंदर आप उसको जान लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आंतरिक प्रत्यक्ष या मानस प्रत्यक्ष। एक इसका है लौकिक प्रत्यक्ष का प्रकार। आगे ये समझ में आया आपको? जी सर, इसमें क्या है क्रम सर, वही रहेगा क्या सर जैसे बता रहे थे, चक्षु श्रोत्र घ्राण स्पर्श, ये सीरियल यही है क्या? क्रम से भी आ सकता है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसे आगे कुछ जो प्रत्यक्ष पढ़ेंगे उनको इसमें मिक्स करके पूछ लिया जाए कि लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो आपको ये पता होना चाहिए। और क्रम से भी आ सकता है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें क्रम से ही दिया, ऐसा ही क्रम दिया हुआ है, जी ओके सर। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। द्वितीय मतलब दूसरी दृष्टि से प्रत्यक्ष के और 3 प्रकार बताए। एक तो वो प्रथम दृष्टि से थे, और ये और भी बताए द्वितीय दृष्टि से। तो एक होता है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष और प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष। अब इनसे क्वेश्चन जो बनता है वो इनके उदाहरण से आता है, उदाहरण दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रत्यक्ष है ना। जैसे इसमें उदाहरण दिया, हमने दूर से किसी वस्तु को आते देखकर समझ लिया कि वह व्यक्ति कौन आ रहा है, तो वहां पे निर्विकल्प प्रत्यक्ष है ना। मतलब आपने उसको दूर से ही समझ लिया, कोई प्राणी आ रहा है तो आपने, कोई मनुष्य आ रहा है तो समझ लिया कि कोई ये व्यक्ति है, वो मेरे पास आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, गधा आ रहा है, हाथी आ रहा है, तो आपने समझ लिया, दूर से ही आते देखकर समझ लिया कि ये व्यक्ति विशेष वो चीज आ रही है, तो वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष है ना। प्रारंभिक अवस्था है प्रत्यक्ष की। और दूसरा प्रत्यक्ष क्या होता है कि दूसरी अवस्था में निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जब इंद्रियों से प्राप्त संवेदन अर्थ भी जुड़ जाता है। मतलब जो पहले तो आपको ज्ञान हुआ, पहले तो आपने समझ लिया कि वो निर्विकल्प है, वो चीज ये आ रही है, लेकिन उसके साथ जब इंद्रियां भी जुड़ जाती हैं, आपने जैसे दूर से देखा कि व्यक्ति आ रहा है, जानवर आ रहा है, वो आएगा उदाहरण आपका निर्विकल्प में। लेकिन जब आप समझ लें कि सविकल्प मतलब विकल्प के साथ उसको समझ लें कि यह वस्तु वही है। जैसे आपका कोई परिचित का आ रहा है, क्या जैसे कोई आप जानते हैं कि रमेश आ रहा है, धनेश आ रहा है, सुरेश आ रहा है, जिसको आप जानते हैं, तो वो इंद्रियों के साथ उसके अर्थ को भी जोड़ दे। जैसे आपने हाथी को पहले नहीं देखा, लेकिन जब आपने देखा, पहले देखा था हाथी को, लेकिन जब उसके अर्थ का भी समझ में आ गया कि हाँ ये हाथी है, दूर से समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी है,
लेकिन जब वो पास में आया तो अर्थ सहित आपने उसको समझ लिया कि ये हाथी है, घोड़ा है, गधा है, जो भी है वो आपने समझ लिया, वो क्या हो गया आपका सविकल्प हो गया। मुझे लगता है इसमें पजल मत होइएगा। एक बार निर्विकल्प बता दीजिए। निर्विकल्प जैसे आपने कोई वस्तु दूर से देखी और दूर से ही देखकर आपने समझ ली कि वो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अभी पता नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक है, तो वो निर्विकल्प है। और जब सविकल्प में क्या है कि कोई व्यक्ति की जगह अब आप उसको पहचानने लग गए कि वो व्यक्ति वही आ रहा है, या तो हाथी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, मनुष्य आ रहा है, या पर गाड़ी आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है, तो आपने वो समझ लिया कि हाँ ये व्यक्ति वही आ रहा है। और उसमें क्या होता है निर्विकल्प में कि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई वस्तु आ रही है, तो वो निर्विकल्प इसमें अर्थ सहित आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति आ रहा है, ये वस्तु आ रही है, तो ये सब सविकल्प। अब समझ में आया आपको? जी जी सर। और प्रतिविज्ञा में क्या है, इसमें होता है पहचानना, मतलब इंद्रियों द्वारा संवेदनाओं को पूर्व संस्कार के द्वारा पहचानना, वर्तमान और भूत के दोनों का समन्वय इसमें होता है प्रतिविज्ञा में। इसमें क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि आपको कोई व्यक्ति मिला, कोई व्यक्ति आपको मिला और आपने उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि ये हमने देखा था, आप इनसे कभी मिले हुए हैं, हाँ मैंने इनको कभी देखा है। तो वो जो ज्ञान होता है वो प्रतिविज्ञा ज्ञान कहलाता है। मतलब कि जो भूत में कभी आपके चित्त में पूर्व संस्कारों में पड़ा हुआ होगा, कभी आपने देखा होगा, लेकिन वर्तमान में जैसे ही वो आपके सामने आता है तो आप उसको ये दिमाग में आता है कि मैंने इनको कभी देखा है, इनसे कभी बातचीत हुई है। तो वो जो ज्ञान हो रहा है, वो जो दर्शन हो रहा है, वो प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष कहलाता है। समझ में आया? सर न्याय दर्शन के जी सर। अनुसार लौकिक प्रत्यक्ष पूछेंगे तो हम 2 कहेंगे। नहीं, क्वेश्चन उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इस दृष्टि से पूछा जाएगा तो इसमें तीनों वो होंगे, या तो उदाहरण पूछा जाएगा, उदाहरण से आपको इसके मतलब मेन पॉइंट तक पहुंचना होगा। जैसे उदाहरण दे दिया कि दूर से आती हुई वस्तु को देखकर कौन सा प्रत्यक्ष हुआ, तो वो आपका निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। ये आपको दिए हो तीनों के तीनों ऑप्शन में कि निर्विकल्प है, कि सविकल्प है, कि प्रतिविज्ञा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूर से जो व्यक्ति वस्तु आ रही है उसको हम अर्थ सहित जान नहीं पाएंगे, तो वो निर्विकल्प, जिसको अर्थ सहित जान ले वो सविकल्प, और जिसको ऐसा जान ले कि इसको हमने कभी देखा है वो प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको? जी सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। जी सर। अब आता है अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष में जैसे कि बताया, और इसको आपको समझ में आ जाएगा अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में। तो इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, और योगज प्रत्यक्ष। अब जो अलौकिक प्रत्यक्ष सामान्य ज्ञान सामान्य है, उसमें क्या है कि किसी मनुष्य को देखकर यह भी ज्ञान हो जाता है कि वह मनुष्य जाति का है? जैसे आपने किसी मनुष्य को देखा, वो देखकर यह ज्ञान हो जाए कि वह मनुष्य जाति का प्राणी है। मनुष्य जाति मतलब ये पूरी मनुष्य जाति को ले रहे हैं। किसी व्यक्ति को, किसी सब्जेक्ट को आपने देखा और आपको पता लग गया कि ये जो प्रत्यक्ष है, इसको आप देख रहे हैं, वो मनुष्य जाति का है, तो वो सामान्य लक्षण, मतलब आपने किसी को देखा और आप उसको बता दें कि ये व्यक्ति वो है, तो वो अलौकिक प्रत्यक्ष हुआ। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हुआ, सामान्य तरीके से जो आप बता दें वो सामान्य प्रत्यक्ष हुआ। मुझे लगता है ये समझ में नहीं आया। सर आ गया। जैसे कि हाँ जी। हमारे सामने कुछ भी चीज जैसे दिख रहे तो हम बता सकते हैं, जैसे से ये कर सकते हैं कि ये बॉटल है, ये गाय है, ये पुस्तक है, मतलब एकदम सामान्य तरीके से ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ, लेकिन गाय अगर बोलेंगे तो पूरी गाय जाति का बोध करा रही है ऐसा।
हाँ नहीं, जैसे वो सारा अभी ज्ञान लक्षण में आएगा, ये सारा चीज वो हम हाँ इंद्रियों के द्वारा जानेंगे उस चीज वो को। इंद्रियों के द्वारा होगा कि प्रत्यक्ष से हमने उसको देख लिया, फिर उसके चार पैर होते हैं, है ना, तो वो फिर ज्ञान लक्षण में आएगा। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो उनके विशिष्ट गुण को जानेंगे तब वो ज्ञान लक्षण में आएगा। तो जी सर, इसमें से मैंने बोल रहा हूँ जाति की सिर्फ बोली सर, गाय का बहुत सी प्रजाति होती है ना, उसका लक्षण नहीं बता रहा कि चार पैर होती है, उसके कान होती है, उसकी हाँ जाति, गाय को भी बहुत प्रकार की प्रजाति होती है ना, इसके बारे में बोल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। तो उसमें इसमें इंद्रिय काम करेंगी ना, उसमें इंद्रिय काम करेंगी तभी तो हम उसके जाति को डिफरेंशिएट तो कर पाएंगे। देखिए इसमें बड़ा इंद्रिय काम कंफ्यूजन करेंगी। रहता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं पालना है। सामान्य दृष्टि से आपने जो देखा, उस वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का प्रत्यक्ष, मतलब कि जाति का मतलब गाय है तो गाय है, उसकी जाति एक ही हो गई, है ना। बोतल है तो कई प्रकार की बोतलें हो सकती है, तो वो बोतल हो गई। टेबल है तो टेबल छोटी बड़ी वो कैसी भी हो सकती है, तो वो आपने बता दिया, उसकी जाति समझ में आ गई कि ये टेबल हो सकती है, टेबल के आकार की है। गाय है तो गाय के आकार की वो है, वो यहाँ पर उसको बताने का प्रयास किया। ज्ञान लक्षण में अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके उनमें गुण क्या क्या है, वो फिर ज्ञान लक्षण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया अब? जी सर। तो इसमें ज्ञान लक्षण में क्या है कि आपको बता दिया कि जैसे नाक के द्वारा वस्तु की गंध देखते हैं, आंखों के द्वारा हम देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अलग होता है ना। और कान के द्वारा सुनकर ध्वनि से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो, त्वचा से स्पर्श, त्वचा के स्पर्श से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान लक्षण के अंतर्गत आते हैं। और योगज प्रत्यक्ष क्या होते हैं, दोनों समझ में आ गए, सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण। अब आता है योगज प्रत्यक्ष, मतलब ये होता है कि योगाभ्यासी, मतलब जो योगी है वो अभ्यास कर रहा होता है, उसके योग अभ्यास करते करते भूतकाल की दूरस्थ और निकट वस्तु, सूक्ष्म और गूढ़ वस्तु, ये मतलब वो अपने अंदर ही उस व्यक्ति को भाप लेता है, जान लेता है ना। भूत का भी देख सकता है, भविष्य का भी देख सकता है, दूर का भी देख सकता है और निकट का भी देख सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु देखता है और अति गूढ़ भी वस्तु को देख सकता है। तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, योगज प्रत्यक्ष कहलाता है। योगाभ्यास करते करते, योग के दौरान जब ध्यान करते, और जो योगी जो हुए हैं वो भविष्यवक्ता कहे जाते थे, है ना, कि वो जो मतलब घटनाएं हैं उनको पहले ही बता देते थे। दूर की वस्तुओं, भविष्य में क्या होगा, दूर में क्या है उनको जान लेते थे, निकट में क्या होगा उनको जान लेते थे। तो मतलब वो ये योगज प्रत्यक्ष है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि भूत तथा भविष्य की जो प्रत्यक्ष है, भूत भविष्य की, है ना, भूत भविष्य का ज्ञान, दूरस्थ और निकट का ज्ञान, सूक्ष्म और अति गुण का ज्ञान किस प्रत्यक्ष में होता है, तो आपको आना चाहिए कि ये योगज प्रत्यक्ष में होता है। ठीक है, इसके बाद ये एक तरह से ये पूरा इसको आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं, लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक में भी दो प्रकार होगा, मानस प्रत्यक्ष और बाह्य प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष में 5 प्रकार और मानस प्रत्यक्ष में मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है। और द्वितीय दृष्टि से निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिभिज्ञा। और अलौकिक प्रत्यक्ष में सामान्य, ज्ञान लक्षण और योगज प्रत्यक्ष। ये चीज मुझे लगता है ये जो प्रत्यक्ष है वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े। जी सर। फिर आता है अनुमान। अनुमान क्या आता है, अनुमान मतलब जो प्रत्यक्ष हमने पढ़ा, अभी जो सब कुछ प्रत्यक्ष के बारे में जाना, उसके आधार पर जो अनुमान, उसके आधार पर जो प्रमाण है उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। ये जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष पर आधारित है ना। चार वाक्य को छोड़कर अन्य सभी प्रमाण इसको स्वीकार करते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अनु प्लस मान।
अनु का तात्पर्य पश्चात और मान का मतलब होता है ज्ञान। मतलब अनुमान का अर्थ हुआ पश्चात ज्ञान, जो पहले हो चुका है उसके बाद जो आप लगाते हैं वो क्या है, अनुमान प्रमाण है ना। महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में अनुमान की ओर केवल एक शब्द से इंगित किया है, तत्पूर्वकम। तत्पूर्वकम मतलब पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला जो ज्ञान है वो क्या है, अनुमान है। जैसे आपने वर्षा जो रोड है उसको गीला देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि वर्षा हुई होगी, तो वो क्या है, पूर्व ज्ञान के। मतलब पहले आपको ज्ञान हुआ होगा कि पानी जब गिरता है तो गीला हो जाता है, तो बारिश हुई तो वो गीला हो गया। तो मतलब पहले जो ज्ञान था उसके आधार पर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो क्या होता है, अनुमान प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, समझ में आया अनुमान। आगे बढ़े। यस सर। सर जी ये सर। पूर्वत अनुमान की तरह है सर, ऐसा जी जैसे ये जैसे बादल वाले दे रहे थे, ये पूर्वत अनुमान की तरह एग्जाम्पल हो जाएगी क्या? हाँ, ये आगे आएगा, आगे आएगा, है ना। पूर्व ज्ञान के जैसे आपको पहले ज्ञान हुआ उसके आधार पर आपने ज्ञान कर लिया, तो वो अनुमान है। अभी देखिए अनुमान के प्रकार बताए हैं। अनुमान के प्रकार बताए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उदाहरणों से बनने लग गया है क्वेश्चन अब, कि कोई उदाहरण दे देंगे उसके बाद पूछेंगे ये कौन सा अनुमान है या कौन सा अनुमान का प्रकार है। तो अनुमान के प्रमुखतः तीनों ने डिवाइड किया है। एक तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर अनुमान स्वार्थ अनुमान होता है और परार्थ अनुमान होता है। प्राचीन न्याय के अनुसार पर पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, है ना। और नव न्याय के अनुसार जो है वो 3 प्रकार का होता है, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार क्या है, 2 प्रकार का अनुमान होता है, एक स्वार्थ अनुमान, एक परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका है कि जो अनुमान के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए जो अनुमान करते हैं वो ज्ञान क्या कहलाता है, स्वार्थ अनुमान कहलाता है। जैसे आपने देखा कि पर्वत पे आग है, क्योंकि वहां पर धुआं है और जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ये अनुमान आपने लगा लिया। जैसे चूल्हे में आग रहती है, चूल्हे में धुआं भी रहता है, तो आपने चूल्हा देखा था, तभी आपने देखा कि पर्वत पे आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे धुआं उठ रहा है। तो आपने अपना निष्कर्ष निकाल दिया कि जहां जहां पे धुआं होता है वहां वहां पर आग होती है। क्यों? क्योंकि जैसे चूल्हे में हुआ था उसी प्रकार से वहां पे हो रहा है। तो ये स्वयं के समझने के लिए, स्वयं के जानने के लिए जो स्वार्थ अनुमान है ना। तो ये तीन अवयवों से प्राप्त होता है। इन तीनों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो ये 3 से प्राप्त होता है। समझ में आया ये स्वार्थ अनुमान? हाँ ना बोलिए, आया जी नहीं सर, आया? जी सर, जी। हाँ, आगे जो है वो है परार्थ अनुमान। जब दूसरों को समझाने के लिए, परार्थ मतलब दूसरे, पराओं को समझाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए अनुमान प्रमाण का उपयोग किया जाता है। इसको पंचायव भी कहा गया है। 16 पदार्थ में अवयव पदार्थ पढ़ा था, तो वहां पर ही ये क्या है, ये पंचावयव ही है, पंचावयव। तो इन्हें पंचावयव भी कहते हैं। दूसरों के लिए, है ना। तो दूसरों के लिए जैसे आपने देखा कि पर्वत में आग है, ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनको मनोज सर आपको बहुत अच्छे से बता रहे होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए और वहां पर भी अच्छे से समझ लीजिएगा। पर्वत में आग है, प्रतिज्ञा हुई, है ना। और आग है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण चिन्ह है। हेतु मतलब उसका कारण, पर्वत पर आग है क्योंकि धुआं उठ रहा है, तो ये हेतु हुआ। और आपने पहले देखा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, आप इसको समझ चुके हैं, ये उसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन में लिखकर आ जाएगा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग है, क्या कहलाता है, उदाहरण, प्रतिज्ञा, हेतु, चिन्ह। तो आपको उदाहरण स्पष्ट होना चाहिए। और उपनय क्या है, उपनय को क्या समझे कि उपनय में मतलब पर्वत में धुआं है इसलिए वहां पे आग है,
इसलिए पर्वत में आग है, ये निगमन है। मतलब आपने बिल्कुल निष्कर्ष निकाल दिया कि ये आपने बता दिया, जनरलाइज कर दिया कि इसलिए जब वहां पर धुआं था पर्वत में, इसलिए आपने बता दिया, इसलिए वहां पर क्या है, आग है। तो ये समझ में आया? जी सर। जी सर। जो प्रतिज्ञा थी उसकी स्थिति इसमें पहुंचा देते हैं ना, निगमन मतलब निष्कर्ष तक पहुंचते हैं इसमें, ठीक है। और इससे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि जो प्रतिज्ञा है वो पंचायन में या परार्थ अनुमान में या न्यायिक मतों के अनुसार प्रतिज्ञा कौन सा अंग है, किस नंबर का अंग है, ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना। तो प्रतिज्ञा पहला, और इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना बहुत है। फर्स्ट पेपर में, सर पेपर में। ये जी प्रतिज्ञा और उपनय थोड़ा सा सेम लग रहा है, हाँ, ये क्योंकि इसमें बता दोनों में वही रहा है, थोड़ा दोनों हाँ, सेम लग रहा है कि पर्वत में आग है, प्रतिज्ञा और पर्वत में धुआं है, थोड़ा सेम है, क्योंकि बता वही रहा है कि यहाँ पास ये चीज है, और प्रतिज्ञा उसको पहले आग बता रहा फिर धुआं। प्रतिज्ञा और निगमन एक ही होता है। निगमन और प्रतिज्ञा एक ही होगा। नहीं उपनय को बोल रही हूँ। नहीं, उपनय उपनयन नहीं सेम होगा। जो प्रतिज्ञा होती है वो निगमन निकल के आता है, तो वो एक ही सेंटेंस होगा। उपनयन तो नहीं होगा। हाँ, पहले आपने जैसे देखा किसी को, तो आपके समझ में आया कि पर्वत में आग है। तो पर्वत में आग है, तो आग किस वजह से, क्योंकि वहां पे धुआं है। ये दोनों एक दूसरे के संबंधित ही है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा हम लोग कारण टाइप का बोल सकते हैं सर, थोड़ा कारण टाइप का। कारण तो आपका ये है, कारण तो चिन्ह है, हेतु है। कारण इसको कहते हैं क्योंकि वहां पे धुआं है। क्योंकि लगा है। वजह उसका ये है। थोड़ा सा बस कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन हाँ, थोड़ा सा आ सकता है सर। कंक्लूजन से पहले की ये स्टेज है ना। जैसे इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, तो वो वाली जो स्टेज है कि हाँ ये यही हो सकता है, और फिर कंक्लूजन मतलब निगमन, वो पूरी तरह से कर देता है। तो इसको जो मनोज सर हैं वो और अच्छे से डिफाइन करेंगे आपको, तो टेंशन मत ओके लीजिएगा। सर। और इसमें प्राचीन न्याय के अनुसार जो ये है, प्राचीन न्याय के अनुसार भी क्या है, 3 प्रकार के अनुमान है। तो पहला क्या है, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तो पूर्वत क्या, कारण को देखकर आपने कार्य का पता लगा लिया कि ऐसा हुआ होगा, और कार्य को देखकर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो क्या होगा आपका शेषवत होगा। जैसे जैसे कि पहले कारण के अनुसार आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। कारण क्या, जैसे काले बादल हुए, तो बादल को देखकर आपने पता कर लिया कि यहाँ पे मतलब वर्षा हो सकती है। तो वो क्या है, पूर्वत अनुमान है ना। पहले ही आपने अनुमान लगा लिया, हुआ नहीं है। शेषवत क्या है कि वर्षा हो चुकी, अब वर्षा को देख के आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पे वर्षा हुई है ना। रोड को गीला देखकर और जगह को गीला देखकर आपने अनुमान कर लिया कि यहाँ पे वर्षा हुई होगी, तो वो शेषवत अनुमान है। कार्य मतलब पहले हो चुका, फिर आपने बताया कि यहाँ पे वर्षा हुई होगी, तो वो वर्षा हुई होगी, तो वो शेषवत अनुमान। वर्षा होगी, वो पूर्वत अनुमान। ऐसा सीधा का सीधा लिखा आ सकता है कि कार्य के अनुसार जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको शेषवत प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। और पूर्व कारण के आधार पर जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो पूर्वत अनुमान कहलाता है। और आगे जो चर्चा है वो क्या, सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो मतलब इसमें एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, मतलब जनरल आपने समझ लिया। कैसे समझ लिया कि जो जिन जिन पशुओं के पूंछ होती है उनके सींग भी होते हैं। तो आपने किसी पूंछ वाले व्यक्ति को देखकर पीछे से देखा कि उस व्यक्ति की तो पूंछ है, नहीं उस जानवर की तो पूंछ है, तो आपने उसको अंदाजा लगा लिया कि उसकी सींग भी होंगे, उसके सींग भी होंगे। तो वो क्या हो गया, सामान्य दृष्ट अनुमान हो गया। ठीक है, समझ में आया पूर्वत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। जी सर।
और ये यही जो जो नभ न्याय है उनके अनुसार भी 3 अनुमान बताए गए हैं। तो केवल्या नहीं, और केवल व्यक्ति रहती और अन्वय व्यक्ति रहती। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो तीनों प्रमाण है मुझे समझ में नहीं आए हैं, तो मनोज सर इसको आपको अच्छे से समझा देंगे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं ये समझा नहीं सकता। ठीक है, तो इसको मनोज सर और अच्छे से बता देंगे, या तो मनोज सर से पूछ लीजिएगा कि नभ न्याय के अनुसार ये तीनों प्रमाण क्या क्या है। ठीक है, और अगर आप में से किसी को आते हैं तो आप भी बता सकते हैं। बोलिए, कोई किसी को आते हैं ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस तो इसका डेफिनेशन सर, नहीं पढ़े है तो क्या? थोड़े पढ़ना पड़ेगा फिर हाँ, से। एमए में था ये। बिल्कुल बिल्कुल, इनको पढ़ लीजिएगा। और इनको जो है लॉजिकल रीजनिंग वाले सर हैं, वही आपको अच्छे से बता पाएंगे। और आगे आते हैं हेतु अभ्यास। ये भी बहुत ही प्रचलित विषय है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेतु मतलब वास्तव, ये अनुमान में गड़बड़ी जब होती है ना, जो हम अभी जान रहे हैं, जितने भी प्रकार के अनुमान पढ़ रहे हैं, इनमें जब गड़बड़ी होती है तब उसको हेतु अभ्यास कहते हैं। मतलब हेतु वास्तव में नहीं है, मतलब कारण वास्तव में नहीं है, लेकिन उसका प्रतीत होता है। जैसे वर्षा हुई नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश हो गई, तो वो क्या है, वो हेतु अभ्यास कहलाता है। हेतु का जहाँ पे, कारण का जहाँ पे आभास हुआ, उसको क्या कहते हैं, हेतु अभ्यास कहते हैं। इस तरह हेतु अभ्यास न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण में प्रयुक्त हो गलत प्रयोग की ओर इंगित करता है ना, गलत समझ लिया उसकी ओर प्रयुक्त करता है। इसके 5 प्रकार हैं: सभ्य विचार, विरोध, सत प्रतिपक्ष और असिद्ध और बाधित। तो ये भी आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाए जाएंगे। आगे है उपमान प्रमाण। हाँ, स्टेटमेंट वाले हैं ये। आगे है, वो है उपमान प्रमाण। उपमान मतलब आपने कोई वस्तु ज्ञात है, उसके आधार पर आपने किसी व्यक्ति के सादृश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो उपमान प्रमाण है। उपमान न्याय दर्शन का तीसरा प्रमाण है। ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन की उपमान न्याय दर्शन का कौन सा प्रमाण है ना, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध और चारवाक, वैशेषिक, सांख्य इनको स्वीकार नहीं कर सकते। क्वेश्चन में चारों प्रमाण आ जाए और बता दिया जाए कि कौन से प्रमाण स्वीकार नहीं करते, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। वेदांत एवं मीमांसा, जो वेदांत और मीमांसा दर्शन है, वो इसको मानते हैं कि यह स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मानते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग निकालते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे वेदांत और मीमांसा, तब आपको बताएंगे। उपमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मान। उपमा का अर्थ होता है सादृश्यता के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे आपने इसमें क्या है कि जैसे आप जंगल में गए, जंगल में जाकर के नील गाय को देखा, तो गाय को आपने इधर देखा था, अपने घर परिवार में देखा था, लेकिन जंगल में जाकर के आपने उसको देखा, तो आपने समझ लिया कि ये नील गाय है। नील गाय, गाय के अनुसार, गाय के आधार पर आपने, गाय के सादृश्यता पर के आधार पर आपने जान लिया कि ये गाय कौन सी है, नील गाय है ना। तो इसकी जो है प्रसिद्ध पदार्थों के समान धर्म के साध्य के साधन को उपमान प्रमाण कहा गया है। मतलब जो प्रसिद्ध है उसके समान धर्म। अब गाय और नील गाय में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो जंगल में होती है और ये इधर होती है, तो आपने उसको जंगल में देखा तो आपने उसको मान लिया कि वो नील गाय है, तो इसको कौन सा प्रमाण मानते हैं, उपमान प्रमाण मानते हैं। उपमा करके जो ज्ञान प्राप्त आप करते हैं, वो उपमान प्रमाण होता है। समझे? ये चीज समझ में आई? जी सर। जी सर। आखिरी और चौथा प्रमाण है, वो है शब्द प्रमाण। शब्द मतलब कि आपने प्रत्यक्ष अनुमान, और ये स्वतंत्र है, और ये भी एक स्वतंत्र प्रमाण है। तो ये चौथा प्रमाण है, आप्त प्रमाण इसको कहते हैं, है ना। तो ये जो है यथार्थ यानी वास्तविक एवं विश्वास के योग्य जो हो, है ना,
जो शब्द वास्तविक हो और जिस पर विश्वास करने योग्य हो, वो क्या है, शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वचन न्याय दर्शन में आप्त वचन कहे गए हैं, इन्हें व्यक्त करने वाला आप्त कहा गया है। जो इन वचनों को कहता है वो आप्त कहे जाते हैं। गौतम ने इसी शब्द प्रमाण की परिभाषा को कहा, क्या कहा है, आप्तोपदेशा शब्द, मतलब आप्त का आदेश ही शब्द प्रमाण है। जैसे कि आप जो समझते हैं ग्रंथों में, जो गीता में, भागवत में, और जहां जहां पर जो आप्त वचन कहे गए हैं, कहने वाला, और जो आगम है, जो शब्द है, उनको, वो जो शब्द है उनको कहने वाला आप, और वो जो है वही शब्द प्रमाण है। आप्तोपदेशा मतलब आप्त के द्वारा जो व्यक्ति विशेष जो वचनों को उपदेश दे रहा है, कथन दे रहा है, वही क्या है, आप्तोपदेश है, वही क्या है, शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण आया समझ में कि नहीं आया? जी सर। आप्त का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति विशेष प्रदान कराता है, ज्ञान को पहुंचाता है, वो आप्त। और वो जो ज्ञान पहुंचा रहा है वो विश्वसनीय हो, वो जो है, इसलिए उसको आप्त वचन कह देते हैं। तो वो शब्द प्रमाण है। यानी वेद शास्त्र और गुरु के मुख से जो विशेष ऋषि मुनि के ज्ञान से जो वाणी निकलती, या वेद शास्त्रों को जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, या आगम अर्थात ऐसे समझेंगे। आप्त या शब्द प्रमाण है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे इसमें ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, नया हो सकता है बन जाए। इसमें ईश्वर को षडे ऐश्वर्य कहा है, 6 ऐश्वर्य बताए हैं ईश्वर के। तो उसमें आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये आपको याद कर लेना है ना। क्या क्या है, आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री और ज्ञान और वैराग्य। तो षड ऐश्वर्य से पूर्ण माना गया है किसको, और वो अखंड रूप में विद्यमान है। क्वेश्चन आ जाए कि षड ऐश्वर्य से पूर्ण ईश्वर को किस दर्शन में माना गया है, तो आपको आना चाहिए कि वो ये न्याय दर्शन में माना गया है। ठीक है, षड ऐश्वर्य से संपन्न है। तो ये आपको याद रखना है, जो रेड कलर में है, आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य है ईश्वर के। और कल हमने जो सांख्य दर्शन पढ़ा था, उसमें सांख्य दर्शन पढ़ा था और सत्कार्यवाद का सिद्धांत पढ़ा था। और ये जो न्याय दर्शन कहता है कि असत्कार्यवाद का सिद्धांत है। तो ये क्या कहते हैं कि जो इसके अनुसार कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छपा नहीं रहता है। जैसे कल पढ़ा था कि जो तिल है उसमें तेल विराजमान रहता है, तभी तेल निकल के आता है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो नया चीज बन रही है वो नई उत्पत्ति है, नूतन कृति है। जैसे मिट्टी से घड़ा बन रहा है तो वो नई कृति है, और तिल से तेल निकल रहा है तो तेल नई कृति है। वो सत्कार्यवाद को नहीं मानता, असत्कार्यवाद को मानता है। असत मतलब जो कार्य कारण में नहीं रहता। तो ये चीज समझ में आई? सर सर आधिपत्य क्या है सर, थोड़ा बता देंगे? आधिपत्य मतलब वो अपने ऊपर आधिपत्य, अपने ऊपर अधिकार प्राप्त करके रखता है, वो आधिपत्य रहता है। सर एक बार शॉर्ट में सत्कार्य और सत्कार्यवाद बता दीजिए फिर से। हाँ, सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या था कि जो चीज है, जो वस्तु है, उसमें जो कार्य है पहले से छुपा रहता है। जैसे तिल से तेल बना दिया था, बन जाता है, या तिल में तेल जो रहता है तो वो उसमें पहले से विराजमान रहता है ना। और असत्कार्यवाद में वो ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं कोई विराजमान नहीं रहता, तिल से तेल निकल कर आया है तो वो उसकी नई कृति है। मिट्टी से घड़ा बना है तो उसकी नई कृति है। लेकिन सत्कार्यवाद मानता है कि मिट्टी में घड़े बनने की मतलब संभावना है, तभी वो घड़ा बना है। लेकिन ये ऐसा नहीं मानता, ये कहता कि ये जो
तेल निकला है वो नई कृति हुई है, घड़ा बना है वो नई कृति हुई है। जी सर, समझ में आ गया, थैंक यू। तो ये आपका न्याय दर्शन यहाँ पे समाप्त होता है, और आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।